ओम जय माँ। सिद्ध पुरुष की वाणी आत्मबल से प्रेरित होती है। सिद्ध पुरुष जो भी शब्द बोलते हैं वो मंत्र बन जाता है। इसीलिए कहते हैं कि तदाक्रम्यम बलम मंत्राः। सिद्ध पुरुष की शब्द आत्मबल से प्रेरित होते हैं, शक्ति का संचार होता है। इसीलिए वो कोई भी शब्द बोले तो साधक का जब समर्पण भाव हो, साधक को गुरु के प्रति पूर्ण दृढ़ निष्ठा हो, तो वो शब्द भी मंत्र का काम करता है। मंत्र ऐसे तो दो प्रकार के होते हैं, भोग के लिए मंत्र और मोक्ष के लिए मंत्र। उसको सांजन मंत्र और निरंजन मंत्र दोनों नाम से बुलाया जाता है। सांजन मंत्र संसार सुख के लिए, रोग निवारण के लिए होता है और निरंजन मंत्र वो मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है। सिद्ध पुरुष के बोला हुआ कोई भी शब्द मंत्र कैसे बन जाता है, इसके ऊपर मैं एक समर्थ स्वामी रामदास का उदाहरण यहाँ रख रही हूँ। समर्थ स्वामी रामदास बहुत महान सिद्ध पुरुष हुए। एक दिन एक मुगल राजा ने उन्होंने अपने राजभवन में आमंत्रित किया। उसी समय तो बस चलने का व्यवहार था। स्वामी रामदास अपने यहाँ से निकलकर गांव में से चलते चलते ऐसे राजभवन के लिए जा रहे थे। बीच में एक छोटा सा गांव आ गया, इसमें तालाब था। ऐसे हम सभी जानते हैं कि भैंस होती है वो तालाब में ही पड़ी रहती है। तो समर्थ स्वामी रामदास जी जब उस तालाब के आगे से निकले तो उन्होंने देखा कि भैंस पानी में अपनी जो सींग थी वो डुबोती थी और जो पास में पड़ा हुआ पत्थर है उस पर घिसती थी। रामदास जी यह देखकर उसके मन में बस एक ही ऐसे देखो दो पंक्ति आ गई, पानी में डुबोता पत्थर पर घिसता, अंदर क्या है हम जानता। पानी में डुबोता पत्थर पर घिसता, अंदर क्या है हम जानता। बस वो पंक्ति उसके लिए स्वामी रामदास जी तो जैसे मंत्र का स्मरण कर रहे हो, उसी प्रकार उसी पंक्ति के साथ ही मुगल राजा के यहाँ राजमहल गए। राजा को स्वामी रामदास जी के प्रति बहुत निष्ठा थी, गुरु भाव था। उन्होंने बड़े आदर सत्कार किया स्वामी रामदास जी का। उन्होंने अपनी गद्दी पर बिठाया और पूजा अर्चना की। जो मुगल बादशाह था वो भी भक्तिभाव वाला था। उन्होंने स्वामी रामदास जी को कहा, महाराज कुछ मंत्र दीजिए। स्वामी रामदास जी तो अपनी ही जो पंक्ति थे, जो दिखा था, उन्हीं में ही मस्त थे। उन्होंने तो बोला, पानी में डुबोता पत्थर पर घिसता, अंदर क्या है हम जानता। पानी में डुबोता पत्थर पर घिसता, अंदर क्या है हम जानता, अंदर क्या है हम जानता। जो बादशाह था उन्होंने तो ये रामदास जी की वाणी को मंत्र बना दिया और उन्होंने अपने भोजन खंड में, रानीवास में, वो जहाँ जहाँ बैठते थे उस मंत्र को बड़े बड़े अक्षरों में ऐसे सभी जगह चिपका दिए। इस मंत्र के सतत स्मरण से, ऐसे तो वो मंत्र नहीं था, लेकिन गुरु के ऊपर बादशाह की अनन्य श्रद्धा थी, तो वो पंक्ति बादशाह ने मंत्र बना लिया और सतत उसका स्मरण करने लगा। इस स्मरण से बादशाह को तंद्रा आने लगी, जैसे बैठते तो क्रिया होने लगती। अब बात ऐसी हुई कि जो बादशाह था उसके ऐसे 3 भाई थे। सभी को राजा की दशा पागलों जैसे लगने लगी, क्योंकि वो तंद्रावस्था में रहने लगा।
तो दोनों भाई को गद्दी चाहिए थी। तो भाइयों ने जो बादशाह के यहाँ बाल काटने के लिए, दाढ़ी बनवाने के लिए जो नाई आता था, उससे बात की और कहा कि जब तुम राजा के दाढ़ी बनवाने या बाल काटने जाओ तब उसका गला अस्त्रा से काट देना। ऐसे नाई को कुछ प्रलोभन दिए, नाई तैयार हो गया। फिर एक दिन नाई राजा को वो अस्त्रा लेकर दाढ़ी बनाने आया, बाल काटने आया। जो राजा के भाइयों ने बोला था उसी तरह वो दाढ़ी बनाने के बाद वो अपना जो अस्त्रा है वो पानी में घिसता और पत्थर पर घिसकर वो अस्त्र की धार तेज करता था। लेकिन उसका मन नहीं मानता था, क्योंकि वो राजा के भक्त था, राजा के प्रति उसकी दृढ़ आस्था थी। उनको मन में विचार करने लगा कि मैं ये काम करूं या ना करूं। इसके कारण वो लंबे समय तक अस्त्रा पानी में डुबाता और धार तेज करने के लिए पत्थर पर घिसता रहता था। राजा तो फिर अचानक नज़र अपने सामने पड़ी तो बड़े अक्षरों में लिखा था, पानी में डुबोता पत्थर पर घिसता, अंदर क्या है हम जानता। पानी में डुबोता पत्थर पर घिसता, अंदर क्या है हम जानता, अंदर क्या है हम जानता। नाई ने राजा के शब्द सुन लिए। नाई एकदम महाराजा के पग में पड़ गए, बोले कि महाराज मुझे क्षमा कर दो, आप सब मेरा जानते हैं। राजा तो तंद्रावस्था में ही था। राजा ने बोला क्या हुआ? तो नाई ने बोला आप मुझे जीवन दान दो तो मैं सब बात बताऊं। राजा ने उसको जीवन दान दिया। तो नाई ने, राजा के भाइयों ने जो राजा को मृत्युदंड देने के लिए जो ये सब कहा था कि अस्त्र से गला काट देना, वो पूरी बात बताई। और इसी के कारण जो समर्थ स्वामी रामदास जी के शब्द की असर जो महाराजा ने मंत्र के स्वरूप में लिया, ऐसे तो मंत्र तो था ही नहीं, ऐसे वो तो एक दो पंक्ति थी, लेकिन इतनी पूरी श्रद्धा से, दृढ़ भाव से किया कि वो तंद्रा भी तो लग गई, ध्यान में तो आगे निकल गए, पर साथ में उसकी जान भी बच गई। इसीलिए कहते हैं कि सिद्ध पुरुष के श्रीमुख से बोला हुआ कोई भी मंत्र, सिद्ध पुरुष के श्रीमुख से बोला हुआ कोई भी शब्द आत्मबल से, वीर्य बल से भरपूर होता है। इसमें शक्ति का संचार होता है। वो आम कागज के में लिखा हुआ मंत्र की तरह नहीं होता। वो शिष्य के हृदय में जब बीज बोते हैं ना, तो जैसे अंकुर फूटता है, उसी प्रकार मंत्र से साधक गुरु के शब्द से परमात्मा में विलय हो जाता है। अब मैं स्वामी दुर्वासा ऋषि का उदाहरण देती हूँ। दुर्वासा ऋषि को एक व्यक्ति ने इतना सताया कि दुर्वासा ऋषि तंग होकर तृण को मंत्र की शक्ति से शस्त्र बना दिया और उस व्यक्ति के पीछे फेंका। तीनों लोकों में भ्रमण करने के पश्चात भी तृण ने उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ा। ये है सिद्ध पुरुषों की मंत्र शक्ति। गुरु गीता में एक श्लोक है, संसार सागर समुद्रेणेक मंत्रम ब्रह्मादि देवमुनि पूजित सिद्ध मंत्रम दारिद्र दुख भवरोग विनाश मंत्रम वंदे महाभयहरम गुरुराज मंत्रम। गुरु के मंत्र की कोई तुलना नहीं की जा सकती। गुरु के शब्द की अपार वैभव, सुख, समृद्धि,
गुरु के एक शब्द के आगे सब तुच्छ है। हाँ, लेकिन वो इसके लिए जो शिष्य श्री गुरु में पूरी निष्ठा रखता हो, श्री गुरु के प्रति उसका पूर्ण समर्पण भाव हो, जो व्यक्ति मात्र संसार के चलाने के लिए या संसार के सुख के लिए ही गुरु का उपयोग करते हैं, वो ये बात कभी समझ नहीं पाएंगे। अस्तु। ओम जय माँ। ओम गुरवे नमः।